ये नुमाइश से चलेगी और सदर से होती हुई सी व्यू पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। महंगाई के दौर में इतनी सस्ती बसें हम लोगों को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश पे, जहाँ पर पीपल्स बस सर्विस को बाकायदा तौर पर इसका चौथा रूट भी फंक्शनल कर दिया गया है। ये नुमाइश से चलेगी और सदर से होती हुई सी व्यू पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। ये चौथा रूट इसलिए इसको ज़रूरत पड़ी इस रूट को बहाल करने की, क्योंकि यहाँ के मुसाफिर बड़े ज़्यादा हैं। नुमाइश से लोग आते हैं और सीधा जाते हैं सी व्यू पे, बीच में सदर भी जाते हैं, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से होते हुए मेट्रोपोल होटल चले जाते हैं, या फिर 3 तलवार जाते हैं, या फिर 2 तलवार जाते हैं, या फिर डोलमेन जाते हैं, या फिर अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पे जाते हैं, या फिर सी व्यू की तरफ जाते हैं। तो इस रूट को चलाना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए ये फैसला किया गया कि इस रूट के ऊपर जो है वो पीपल्स बस सर्विस के तहत जो है ये बसें जो है वो चलाई जाएं। इनिशियल स्टेज पे 8 बसें चलाई जा रही हैं, जिसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये बसें जो है वो चलाई जाएंगी, ताकि मुसाफिर इससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। मैं बात करूँगा ड्राइवर साहब से। आज इसका पहला दिन है और नुमाइश से ये बसें चलेंगी। जिना ग्राउंड पर इसका एक स्टॉप है छोटा सा, जहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और आगे की तरफ जाएंगे। क्या कहेंगे सर, आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है, हम भी खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि आवाम के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एहसान है। दूसरी बात किरायों के भी है कि महंगाई के दौर में इतनी सस्ती बसें हम लोगों को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किराया भी आजकल जो है ना मिनी बसों का भी ज़्यादा है, और इतना सस्ती बस जो है ना हमें 50 रुपये किराया मुहैया कर रहे हैं। तो आवाम के लिए भी सबसे ज़्यादा जो है ना आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और हम खुश है, हमारी भी जो है ना हमारी भी अल्लाह ने रोज़ी लगा दी है। और हम पीपल्स बस के वाले का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने आवाम के लिए इतना जो है ना बहुत कुछ कर दिया, और ज़्यादातर इसमें जो है ना आवाम के लिए क्रेडिट जाएगी और आवाम के लिए खुशी है। और बाकी जो है ना मैं इतना मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जो पीपल्स बस चलाने वाले जितने भी मैनेजमेंट है, HR वाले, इनकी मेहरबानी है। इन लोगों ने जो है ना इतनी कुर्बानी दे के और कराची के आवाम के लिए इतनी अच्छी गाड़ियाँ दी, और इसमें एसियाँ भी लगी। इंशाल्लाह सुकून से आराम से जाएंगे, जितने भी सवारी जाएगी सुकून से जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ड्राइवर साहब से हमारी बात हो गई है। अब थोड़ा सा मैं अंदर जाऊंगा, बस आपको दिखाऊंगा कि बस कैसी है, और दूसरा थोड़ा सा और भी बात करेंगे कि ये किराया कितने रुपए का और क्या कुछ है। चलिए हमारे साथ। जी, बस की अगर बात करें तो बस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और माजूर अफराद के लिए बड़ा अच्छा निज़ाम है। माजूर अफराद भी इसमें सफ़र कर सकते हैं। आइए चलते, थोड़ा सा बस के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। ये अंदर आते ही ख़वातीन के लिए अलग मखसूस जगह और मर्दों के लिए एक अलग मखसूस जगह। एक भाई मौजूद हैं, टिकट के बारे में पूछते हैं, क्या टिकट किस तरीके से ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टिकट का क्या तरीक़ेकार है? टिकट मैनुअल तरीके से दिए जाते हैं और 50 रुपये फ़ी टिकट है। डिस्टेंस जितना भी हो, कम डिस्टेंस हो या फाइनल डिस्टेंस हो, टिकट इसका फ़िक्स है 50 रुपीज़। इन फ्यूचर इसमें अमेंडमेंट की जाएगी तो वो अपर मैनेजमेंट जो डिसीजन देगी उसके मुताबिक होगा। तो फ़िलहाल जो है ना वो 50 रुपये टिकट है, फर्स्ट स्टॉप से लेकर लास्ट स्टॉप तक। कहाँ से कहाँ तक ये जाती है? रूट कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टॉप है, कितने स्टॉप है, कितना किलोमीटर है? ये फर्स्ट तो इसकी इनिशियल यहाँ से अपना नुमाइश चौरंगी से ये स्टार्ट होती है। ये रीगल से होती हुई ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से, गवर्नर हाउस वगैरह से होते हुए 3 तलवार, 2 तलवार, बिलावल हाउस चौरंगी, और लास्ट स्टॉप इसका जो है ना वो सी व्यू लास्ट स्टॉप होगा। क्या टाइमिंग है? और गुलशन हदीद का रोड भी मैंने सुना है कि उसको भी फंक्शनल कर दिया है।
जी गुलशन हदीद का रोड भी जो है ना हो गया है, मतलब ऑन उसको भी, और आज से जो है ना माशाल्लाह ये रूट भी जो है ना ऑन कर दिया गया है। और ये आपके सामने तकरीबन जो है ना ये 8वीं बस है जो मकसद जो है ना ऑन रोड है ये। ठीक हो गया जी। मुस्तकबिल में और भी मज़ीद बसों को जो है वो चलाना है और तकरीबन इसके 7 रूट थे, मगर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और कुछ मुसाफिरों की डिमांड बड़ी ज़्यादा थी, जैसे कि गुलशन हदीद वालों की डिमांड ज़्यादा थी, ये क्लिफ्टन सी व्यू वालों की डिमांड ज़्यादा थी। इन्होंने इसलिए इजाफी रूट का जो है वो इंतखाब इसलिए किया कि लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला यहाँ बड़ा जारी रहता है, तो इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया कि जी रूट को बढ़ाया जाए और बसों को भी बढ़ाया जाए। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि जितनी भी जो बसों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अक्सर हम औकात हम बाहर से मंगवाते हैं, शिप में आती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, तो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अब कराची में लगेगा, जिसकी वजह से आप बसें भी यहीं पर ही बना सकते हैं और जितनी बसें आप चाहें कराची के मुख्तलिफ रूट पर आप चला सकते हैं। और दूसरा, गुलशन हदीद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम गुलशन हदीद वाले जो है वो आराम से टावर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुलशन हदीद की जो रूट पे जो उन्होंने बसें चलाई हैं वो गुलशन हदीद से लेके वो जाती है जो मलिर कैंट है, 5 नंबर का जो गेट है, वहाँ पर इख्तिताम होता है उस बसों का। तो जो लोग टावर आना चाहते हैं वो गुलशन हदीद वाले लोग जो है वो मलिर हर्ट की तरफ उतर कर जो राउंड नंबर 1 की गाड़ी है जो मलिर मॉडल कॉलोनी से टावर तक चल रही है, तो वो लोग दूसरी बस में बैठ के इसी बस में, जो कि सेम बस है, इसी बस में बैठ के जो है वो जा सकते हैं। यानी कि गुलशन हदीद से टावर का सफ़र सिर्फ 100 रुपये में जो है वो आपका होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खुश शहरियों के लिए जो है वो एक अच्छा माहौल है। अब थोड़ा सा बता दूं, एसी वगैरह इस पूरी बस में जो है वो बड़ा चिल माहौल है और शाम के औकात में बड़े भर भर के बसें जारी होती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मेरी गुजारिश है कि अब बसों की तादाद को मज़ीद बढ़ाया जाए, इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि जी कम से कम प्लांट यहाँ पे लग जाएगा, तो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहीं मैन्युफैक्चर होंगे, यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ेगा और यहाँ से बसें बना बना के जो है वो मुख्तलिफ रूट पर जो है वो चलाया जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते बात करते हैं, मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ का सफ़र है? जी हम सीवी पे जा रहे हैं। सीव्यू पे जी घूमने के लिए जा रहे हो या ऐसे काम होता है? जी जी घूमने पे जा रहे हैं। ना करो, ये सयाहत वाली गाड़ी बन गई है लग रहा है, जी मतलब सयाहत के लिए गाड़ी बना दी। बहुत अच्छी। ठीक है जी। और भी मुसाफिर बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हो आप? हम भी ये सीवीओ पे जा रहे हैं। नहीं करो यार, सीव्यू घूमने के लिए जा रहे हो? नहीं, वहाँ से वो कुछ यानी कि और भी काम था, अच्छा, और घूम भी लेंगे? घूम भी लेंगे। साथ में ये सहूलत देखी, हम आए थे इधर तो ये सहूलत देखी, बच्चे भी साथ में हैं तो हम बैठ गए। मतलब सारा काम हमने ही करना है? मतलब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा बता दे कि स्टॉप कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ताकि लोगों को आगाही हो। हम अपना काम करते हैं और करते रहेंगे, इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे। भाई कहाँ के सफ़र है आपका? मेरा सीव्यू जाना है। सीव्यू घूमने जा रहे हो या ऐसे ही? घूमने जा रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है कराची का और ये घूमने जा रहे हैं? जी हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। ठीक हो गया जी। तकरीबन लोग जो है वो घूमने के लिए भी जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने बड़ा फ़ायदा देखा है इसमें, सुरजानी वाले जितने लोग हैं जो ग्रीन लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, नुमाइश इसका आखिरी स्टॉप है। आपने सुरजानी में बैठे जितना भी रास्ता आपका आता है वहाँ से होते हुए आप नुमाइश पर उतरें। नुमाइश से चंद कदमों के फासले पे ये रेड बसें आपको मिलेंगी। इस रेड बसों में बैठ के आप जो है वो सफ़र करेंगे सीधा सीव्यू का। तो कम से कम यानी कि यही चीज़ है। देखें, जो कराची सर्कुलर रेलवे की अक्सर हम बात करते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे फीड देगी। जो येलो लाइन है, रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये जितनी भी लाइनें हैं, मुसाफिर जिन जिन लाइनों में बैठेंगे, केसीआर उस रूट से निकलती है। तो आपने क्या करना है, उस पूरी बसों से उतर के, उस बीआरटी बसों से उतर के आपने केसीआर में बैठना है। फिर केसीआर आपको जहां आपको डेस्टिनेशन में लेके जाना है आप वहां से जा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुस्तकबिल में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो बेहतर होने जा रहा है और बसें बड़ी अच्छी हैं। इसको बढ़ाने के लिए जो है वो प्लांट भी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि कम से कम इस तरह का जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो W11 और जिस किस्म की बसें हमारे सामने, वो किराया भी ज़्यादा लेते हैं और बसें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़वातीन के लिए बैठने के लिए भी अच्छी जगह नहीं है। तो कम से कम अब ये है कि पुरसुकून माहौल में सफ़र किया जा सकता है अगर मज़ीद बसों को बढ़ाया जाए तो ये अच्छी चीज़ है। सयाहत के लिए भी ये बस ज़्यादातर तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। नुमाइश से बैठ के सीव्यू चले जाएँ और सीव्यू से नुमाइश वापस आ जाए और नुमाइश से बैठ के ग्रीन लाइन में अगर जाना तो ग्रीन लाइन में बैठ के जा सकते हैं। और जबकि रेड लाइन की जिसके जो दूसरे रूट हैं उसको भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो अच्छी चीज़ है जी। और मज़ीद रूट को बहाल किया जाएगा। तकरीबन इसके 4 रूट अब तक फंक्शनल हो चुके हैं, मज़ीद 4 से 5 रूट और फंक्शनल करने ताकि दीगर लोगों को भी जो है वो फ़ायदा हो। कौन कौन से रूट फंक्शनल हो चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। मलिर मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक ये रूट नंबर 1 है जिसको मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया है। जबकि शफीक मोड़, सोराब गोड, इसके अलावा ये जो नीपा, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी क्रॉसिंग, ये रूट नंबर 2 है जहाँ से मुसाफिर बैठ सकते हैं। अजमेर नगरी से ये शुरू होता है, पहला इसका स्टॉप है और क्रॉसिंग पर जाकर इसका जो है वो आखिरी स्टॉप है। ये रूट नंबर 2 है। जबकि रूट नंबर 3 की बात करूँ तो गुलशन हदीद से लेकर
मलिर कैंट तक ये तीसरा रूट है। और जबकि चौथे रूट की अगर मैं बात करूं तो नुमाइश से लेकर सीवीयू तक ये 4 रूट हैं जिनको अब मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो बसों में बैठ के आप सफ़र कर सकते हैं। जबकि मुस्तकबिल में मज़ीद 4 से 5 ऐसे रूट हैं जिनको फंक्शनल करना है और 14 अगस्त तक ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि 14 अगस्त तक तमाम रूट को जो है वो फंक्शनल कर दिया जाएगा। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।